इस वक्त जो तुम्हें सेटअप दिख रहा है इसमें मैं अपना पूरा वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ बिना किसी माइक के। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जिसे यूज करने के बाद तुम्हारी आवाज पहले से काफी ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट लगने लगेगी। और वीडियो के एंड होने तक तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑडियो एडिटिंग में एक्चुअली क्या करना होता है, जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ऑलराइट, तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो 90% चांसेस है कि तुम अभी अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी के स्टार्टिंग फेज में होगे। एंड अगर कोई बंदा अपने स्टार्टिंग फेज में है तब उसे इस टाइम किसी भी चीज में डीप नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से ही सब कुछ परफेक्ट करने का सोचोगे तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए उतना काफी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, बाकी चीजें तुम इस जर्नी में खुद सीख जाओगे। एंड इसीलिए आज मैं तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताऊंगा जो दूसरे क्रिएटर्स बताते हैं। तो बढ़ते हैं अब सेटअप की तरफ। वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं कोई एक्सपेंसिव सेटअप यूज नहीं करता हूँ। अभी जो भी तुम्हें दिख रहा है वही मेरा एक्चुअल सेटअप है। तो मैं अपने टेबल पर कुछ बुक्स रख लेता हूँ एंड उसके ऊपर मैं अपना फोन रख देता हूँ, ताकि जो फोन है वो मेरे मुंह के एकदम जस्ट सामने आ जाए। और बुक्स के बगल में ही मैं अपना टैबलेट रखता हूँ ताकि मैं उसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकूँ। एंड अगर तुम्हारे पास टैबलेट नहीं है तो तुम फोन भी यूज कर सकते हो, कोई दूसरा फोन है उसको यूज कर सकते हो या फिर अपनी कॉपी यूज कर सकते हो। एंड वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करने के लिए मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज करता हूँ। तुम चाहो तो कोई और ऐप भी यूज कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन तो यही ऐप रहेगी। देन एक और चीज जो मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते वक्त हमेशा करता हूँ कि मैं फैन या फिर जितने भी अननेसेसरी बैकग्राउंड नॉइज होते हैं उनको बंद कर देता हूँ। इससे हमारी जो ऑडियो रहती है वो काफी ज्यादा क्लीन हो जाती है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जिसका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था। तो जब भी मैं अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ तो उससे पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ या फिर कोई पेंसिल ले लेता हूँ एंड उसे अपने मुंह में रख लेता हूँ एंड उस पैराग्राफ को मैं 2 या 3 बार पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मैं उस पेन को तुरंत निकालता हूँ एंड बिना वेट किए उस पैराग्राफ को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि इससे जो वर्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लियरली निकलते हैं और बोलने में भी कॉन्फिडेंस फील होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैं कभी भी अपनी पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड कर लेता हूँ एंड उन पैराग्राफ को धीरे धीरे करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इससे अगर किसी भी जगह मुझसे गलती हो जाती है तो मुझे पूरी स्क्रिप्ट को दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है, मैं सिर्फ वही वाला पैराग्राफ दोबारा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और सच में ये वाला जो मेथड है वो बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है। अब जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तब बारी आती है ऑडियो एडिटिंग की। ऑडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ ऑडासिटी, और ये तुम्हें प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक पीसी सॉफ्टवेयर है, और इसीलिए मैं इसे विनलेटर की हेल्प से अपने एंड्रॉइड टैबलेट के अंदर रन करता हूँ। एंड विनलेटर एक एंड्रॉइड एमुलेटर ऐप है। एंड विनलेटर को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे सेटअप करें एंड विनलेटर के अंदर हम लोग ऑडासिटी को कैसे इंस्टॉल करें, इससे रिलेटेड वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो तुम वहां से ये सारी चीजें देख लेना। तो सारा सेटअप करने के बाद तुम्हें ऑडासिटी को ओपन करना है। अब तुम्हारे पास जितनी भी रिकॉर्डिंग है, हो सकता है तुमने 5 पार्ट में रिकॉर्डिंग की हो, तुम्हारा वॉइस ओवर 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगा। अब इन 5 रिकॉर्डिंग को तुम्हें इंपोर्ट करना है ऑडासिटी के अंदर एंड उनकी स्पीड को मैच करना है, क्योंकि किसी पैराग्राफ में तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है, किसी पैराग्राफ में तुम्हारी स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे जो तीनों ऑडियो है वो एक के ऊपर एक आ गई है। तो इसको हम अलग करने के लिए क्या करेंगे, किसी पे भी एक बार सेलेक्ट करो डबल टैप करके, देन तुम्हें सेलेक्ट ऊपर जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, देन ऑल पे सेलेक्ट करना है, तुम्हारा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑडियो, देन तुम्हें यहाँ पे ट्रैक्स पे जाना है, देन ट्रैक्स पे तुम नीचे आओगे ना तुम्हें अलाइन ट्रैक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अलाइन एंड टू एंड पे क्लिक करना है एंड देन तुम्हारी जो ऑडियो रहेगी वो सब अलग अलग सही से अलाइन हो जाएगी। देन तुम्हें अब इसको सुनना है, सुनने के बाद उसकी स्पीड को मैच करना है। समझो कि स्पीड इसकी कम है एंड हमको इसकी स्पीड बढ़ानी है। डबल टैप करके सेलेक्ट करो, इफेक्ट्स पे जाओ, यहाँ पर तुम्हें पिच एंड टेम्पो का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे चेंज टेम्पो करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू तुम्हें 5 है तो तुम उस पर 10 कर सकते हो, जितना भी तुमको चाहिए स्पीड उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू तुम रख देना। देन उसके बाद इसको अप्लाई करोगे एंड देन तुम देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्पीड है इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है। ऐसे ही तुम्हें सबको सुनना है और उसकी जो स्पीड है उसको मैच कर लेना है। मैच करने के बाद तुमको इसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट ऑल करो यहाँ से, देन यहाँ पे फिर से इसका अलाइनमेंट सही कर लो। अलाइनमेंट सही करने के बाद अब तुमको इस शांति से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ पे कोई भी अपना फोल्डर चूज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे चैनल्स में ना यहाँ पे स्टीरियो रखना एंड यहाँ पे जो फॉर्मेट है मैं कहूँगा तुम इसको वेव पे रखना, अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी। देन इसको एक्सपोर्ट कर लो एंड तुम्हारी जो ऑडियो रहेगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब जो ऑडियो तुमने एक्सपोर्ट की है उसे इस वेबसाइट पे लेकर आना है और इसको यहाँ से इनहेंस कर लेना है एंड देन इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें फिर से ऑडासिटी पे जाना है एंड वहाँ पे ये वाली जो ऑडियो है इसको इम्पोर्ट करना है। अब हम लोग इस ऑडियो के अंदर थोड़े इफेक्ट्स लगाएंगे, उसके लिए डबल टैप करके सेलेक्ट करो, इफेक्ट्स पे जाओ, देन यहाँ पे तुम्हें EQ एंड फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना। देन यहाँ से तुमको नीचे लाना है एंड यहाँ पे फिल्टर कर्व EQ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे तुम्हें ऊपर प्रीसेट एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। देन फैक्ट्री प्रीसेट पे जाना है
एंड देन तुम्हें यहाँ पे बेस बूस्ट पे क्लिक करना है। तुम यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी सेटिंग है, जैसे ये जो लाइन है तुम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। एक काम करो, तुम सेम चीज़ को कॉपी कर लो, तुम्हारी क्वालिटी है जो वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एंड देन तुम्हें इसको अप्लाई करना है। देन तुम्हें क्या करना है, फिर से वहीं पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाओ, EQ फिल्टर पे जाओ, फिल्टर EQ कर्व पे जाओ, फिर प्रीसेट एंड सेटिंग्स पे जाओ, फिल्टर फैक्ट्री प्रीसेट्स पे जाओ। एंड अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ट्रेबल बूस्ट करना है। मेरा तुम ये सेटिंग यूज़ कर सकते हो। एंड देन तुम्हें अप्लाई करना है एंड फिर से अब वहीं पे जाना है एंड फिर से अब तुम्हें यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे ये वाला सेटिंग यूज़ करना है, लो फॉर स्पीच। एंड देन तुम्हें अप्लाई कर देना है। देन तुम्हें इफेक्ट्स पे आना है एंड यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे क्लिक करना है, कंप्रेसर दबाना है, सेम वैल्यू तुम अपने में सेट कर लेना एंड देन यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर से वहीं पे जाना है एंड इस बार हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे इसको। तो जो 0 लिखा है ना, तुमको ये सेम वैल्यू डालनी है वहाँ पर एंड देन इसको अप्लाई कर देना है। एंड अब जो तुम्हारे पास ऑडियो आई है ये तुम्हारी फाइनल ऑडियो बन के तैयार हो गई है। देन इसको एक्सपोर्ट कर लो एंड अब तुम इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें तीनों पॉइंट्स बता दिए हैं, अब तुम्हारी बारी है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की।